विज्ञापन की दुनिया के सबसे अनोखे कैंपेन। नमस्ते दोस्तों, आजकल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ओर ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। वे सेलिब्रिटीज के साथ कमर्शियल बनाने में बहुत पैसा खर्च करती हैं। वे शानदार, आकर्षक स्लोगन लेकर आती हैं, जैसे मैं एक फाइटर हूं, मैं लड़ता हूं, मैं एक धावक हूं, मैं दौड़ता हूं, और मैं बस आराम से बैठकर इन सॉफ्ट फैंस में चिल करता हूं। लेकिन कभी कभी वे इससे भी आगे निकल जाती हैं और दुनिया के सबसे अनोखे विज्ञापन अभियान बनाती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, और आप प्यारे दोस्तों हमारा वीडियो देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा अभियान सबसे कूल लगा और आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। क्या आप विज्ञापन की इन मास्टरपीस का मजा लेने के लिए तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। चमकते बिलबोर्ड और टच पैनल, अब ये हुई पुरानी बात। देखिए मैकडॉनल्ड्स ने 2011 में क्या आविष्कार किया था। पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन स्वीडन में इस कंपनी ने जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन किया, वह निश्चित रूप से जिक्र के लायक है। स्टॉकहोम के केंद्र में उनके एक रेस्तरां के पास उन्होंने एक विशाल स्क्रीन लगाई। तो क्या आप शायद कहेंगे, हम उन्हें रोज हर कोने पर देखते हैं। खैर, जरा रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। पता चला कि इस अजीब बिलबोर्ड में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके pickandplay.se वेबसाइट पर जा सकता है, रजिस्टर कर सकता है और एक सरल कंट्रोलर डाउनलोड कर सकता है। इस कंट्रोलर का उपयोग करके यूजर उस विशाल डिस्प्ले पर डिजिटल पिंग पोंग खेल सकता था। ओह, ठीक है। खैर, गेम शुरू करने से पहले यूजर को कुछ स्वादिष्ट इनाम चुनना होता था। उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स का कोई प्रोडक्ट। एक बिग मैक पाने के लिए उसे केवल 30 सेकंड तक कंप्यूटर प्रतिद्वंद्वी के सामने टिके रहना होता था। अगर आप ऐसा कर पाएं, तो इनाम आपका। फिर यूजर को बस कैशियर के पास जाना होता था और जीत की जानकारी के साथ अपना मोबाइल डिवाइस दिखाना होता था। नारंगी का कमाल, संतरे और नींबू से बिजली प्राप्त करने की संभावना एक काफी ज्ञात तथ्य है। आपको बस एल्यूमिनियम और तांबे के 2 टुकड़े, या सोने या चांदी के टुकड़े लेने हैं, और उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर फल में चिपकाना है। इस मामले में वोल्टेज 2 वोल्ट तक पहुंच सकता है। यह एक मजेदार स्कूल एक्सपेरिमेंट है। खैर, कम से कम ये तब तक सिर्फ स्कूल का मजा था जब तक कि विज्ञापन एजेंसी डीडीबी के कुछ रचनात्मक फ्रांसीसी लोगों ने अपने कैंपेन के लिए इस ट्रिक का फायदा उठाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने संतरे से प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त करने का फैसला किया और साथ ही ट्रॉपिकाना ऑरेंज जूस के साथ एक कूल समानता बनाई। उन्होंने संतरे से बना एक ढांचा बनाया और एक नियॉन बिलबोर्ड को बिजली देने की कोशिश की। इसे पूरी तरह से फलों से भरने के लिए उन्हें 2500 से ज्यादा फलों की जरूरत थी। नतीजा था एक बड़ा फलों का बिलबोर्ड जिस पर एक चमकीला चमकता शिलालेख था, एनर्जी नेचुरल, जिसका मतलब है प्राकृतिक ऊर्जा। वैसे ये प्रोजेक्ट बनाए जाने से पहले एजेंसी को 3 महीने तक टेस्ट करने पड़े, लेकिन नतीजा यकीनन इसके लायक था, है ना? बुलेटप्रूफ शीशे के अंदर $3 मिलियन। लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे अनोखे विज्ञापन अभियानों में से एक कनाडा के वैंकूवर में बनाया गया था। स्कॉच शील्ड नामक एक कंपनी जो बख्तरबंद शीशा बनाती है, उसके विशेषज्ञों ने एक साधारण बस स्टॉप में एक डबल ग्लेज्ड खिड़की लगाई, जिसके अंदर $3 मिलियन थे, असली पैसे, सिर्फ कागज नहीं। कैंपेन के पहले दिन सभी को हथौड़े, फावड़े और अन्य भारी औजारों से लैस होकर शीशा तोड़ने की कोशिश करने की पेशकश की गई थी। जो कोई भी ऐसा करने में सक्षम होता, उसे पूरा पैसा मिलने की गारंटी थी। हालांकि जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी बख्तरबंद सतह को नुकसान नहीं पहुंचा सका। $3 मिलियन शीशे के अंदर ही रहे। चिंता मत करो, ये बुलेटप्रूफ है, हमारे पास बुलेटप्रूफ शीशा है, जैसी बातें की गईं, बावजूद इसके कि यह एक अपेक्षाकृत पतले शीशे के पीछे था, जो बिल्कुल एक सामान्य खिड़की जैसा दिखता था। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन ये भारी भरकम राशि पूरे 1 साल तक वहां रही और कोई भी शीशे को तोड़कर करोड़पति नहीं बन पाया। हालांकि पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए एक वीडियो कैमरे ने आसान पैसे के प्रेमियों को समय समय पर शीशा तोड़ने की कोशिश करते हुए रिकॉर्ड किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, हालांकि वे बहुत करीब थे। रीबॉक की गति की चुनौती।
2016 के वसंत में एनिमल नामक एक स्वीडिश विज्ञापन एजेंसी ने स्टॉकहोम के केंद्र में रीबॉक के लिए एक विज्ञापन अभियान शुरू किया। एजेंसी ने शोकेस के रूप में एक बिलबोर्ड लगाया जो एक बिल्ट इन स्पीड कैमरा से लैस था, जो किसी भी राहगीर पर नजर रखता था जो 17 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज दौड़कर उससे गुजरता था। उसे रीबॉक जेड पंप 2.0 स्नीकर्स की एक नई जोड़ी जीतनी थी। बिलबोर्ड के ठीक सामने इस गति को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म था और शोकेस के ऊपर एक स्क्रीन थी जो दिखाती थी कि व्यक्ति कितनी तेजी से दौड़ रहा है। हमें एक क्लासिक बिलबोर्ड को लेना और उससे कुछ अभूतपूर्व और अनोखे में बदलना बहुत पसंद है, विज्ञापन एजेंसी एनिमल के एक क्रिएटिव वर्कर मार्कस श्राम कहते हैं, जिसने ये स्टंट बनाया। ये ग्राहकों को तत्काल अनुभव देता है और एक ब्रांड के रूप में हम वास्तविक मूल्य की कोई चीज प्रदान करने में सक्षम है। खैर, कंपनी रीबॉक ने बार बार कहा है कि वे लोगों को दौड़ने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना पसंद करते हैं, और मुफ्त स्नीकर्स से बेहतर प्रेरणा क्या हो सकती है। साइबेरिया की ठंड में एक रियलिटी शो। नवंबर 2015 में एक्सबॉक्स के नए गेम राइज ऑफ द टूम रेडर की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, जो साइबेरिया में होता है, विज्ञापन एजेंसी मैककेन ने लंदन में एक पूरा रियलिटी शो आयोजित किया। हाँ, ठीक बिलबोर्ड पर। क्यों नहीं। 8 लोगों को घड़ी के चारों ओर बड़े पर्दे के सामने एक ही मकसद के साथ खड़े रहना था, सबसे ज्यादा देर तक टिके रहना। कोई भी वेबसाइट पर एक लाइव प्रसारण में इन बहादुर आत्माओं को देख सकता था और आम वोट से चुन सकता था कि प्रतिभागियों को क्या टेस्ट सहना होगा, एक कृत्रिम बर्फीला तूफान, गर्मी, ठंड या हवा। और यह सब बिलबोर्ड पर हो रहा था। यह एक क्षण तब तक चलने वाला था जब तक बिलबोर्ड पर सबसे ज्यादा दृढ़ रहने वाला एक ही प्रतिभागी नहीं बच जाता। जीत के इनाम के तौर पर एक्सबॉक्स ने गेम राइज ऑफ द टूम रेडर पर आधारित एक यात्रा का वादा किया। दुर्भाग्य से किसी भी बहादुर ने एक दिन तक भी टिक नहीं पाया। आखिरी प्रतिभागियों ने शो शुरू होने के 22 घंटे बाद हार मान ली। लेकिन ये सब बहुत जल्दी समाप्त हो सकता था अगर किसी ने प्रतिभागियों को धूप के चश्मे में एक बिल्ली के बच्चे की तस्वीर दिखाई होती। पीटर, दोस्तों से सीखो। मैंने तुम्हें अभी धूप के चश्मे में एक बिल्ली के बच्चे की तस्वीर भेजी है। वाह, यह मुझे देखना होगा। ओह, और हमारे पास एक विजेता है। बर्ट्स बीज क्रीम का विजुअल डेमो। 2012 में एजेंसी बाल्डविन एंड ने मॉइस्चराइजिंग क्रीम बर्ट्स बीज का विज्ञापन करने के लिए एक अनोखा बिलबोर्ड बनाया। बिलबोर्ड पर मुख्य छवि एक मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर छोटे स्टिकर के नीचे छिपी हुई थी जो एक और तस्वीर बना रहे थे। जैसे जैसे राहगीर बिलबोर्ड से छूट के कूपन हटाते गए, छवि बदलती गई। उसकी त्वचा मुलायम होती गई और नायिका खुद ज्यादा खुश दिखने लगी। इस तरह उन्होंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम के प्रभाव का एक विजुअल प्रदर्शन हासिल किया। बर्ट्स बीज। ईमानदारी से, हम नहीं जानते कि ये कॉस्मेटिक्स कितने अच्छे हैं, लेकिन हमें यह मानना होगा कि विचार बस शानदार था। पालतू जानवरों के लिए भी विज्ञापन। विज्ञापनदाता पालतू जानवरों को नहीं भूलते हैं, जो कि सही बात है। आखिर आपको फास्ट फूड पसंद न करने, कॉस्मेटिक्स और अन्य चीजों की परवाह न करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कौन अपने पालतू जानवर के लिए कुछ अच्छा करने से इनकार करेगा? कम से कम यही जर्मन डॉग फूड कंपनी ग्रेनाटा पेट ने 2011 में सोचा था। ग्रेनाटा पेट के विज्ञापनदाताओं ने अपने प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं और उनके कुत्तों तक पहुंचाने का एक काफी साहसी और अविश्वसनीय रूप से कूल तरीका निकाला। साधारण दिखने वाले बिलबोर्ड के पास, जिस पर लिखा था रजिस्टर करें और स्नैक पाएं, मालिक फॉस्क्वेयर एप्लीकेशन पर चेक इन कर सकता था और प्रोडक्ट स्वचालित रूप से बिलबोर्ड के निचले भाग से जुड़े एक विशेष उपकरण में दिखाई देता था। पालतू जानवर के लिए बेहद सुविधाजनक। ब्रिटिश एयरवेज का मैजिक ऑफ फ्लाइंग। ब्रिटिश कंपनी ओगिलवी वन द्वारा ब्रिटिश एयरवेज के लिए 2013 में विकसित किया गया प्रोजेक्ट मैजिक ऑफ फ्लाइंग ने डायरेक्ट कैटेगरी में कान लायंस ग्रैंड प्रिक्स जीता। मैजिक बिलबोर्ड लंदन के चिसविक और पिकाडिली सर्कस क्षेत्रों में लगाए गए थे, ताकि एयरलाइन की विस्तृत भौगोलिक स्थिति को प्रदर्शित किया जा सके। जब ब्रिटिश एयरवेज के विमान डिजिटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर से उड़ते थे, तो स्क्रीन पर लड़का हिलने लगता था, अपने हाथ फैलाता था और विमान का पीछा करता था। बिलबोर्ड उड़ान संख्या और प्रस्थान शहर दिखाता था।
बिलबोर्ड एंटीना और ब्रिटिश एयरवेज के बीकन का उपयोग करके गुजर रहे विमानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। फिर डेटा सर्वर को भेजा जाता था, जो संदेश को तैयार करके स्क्रीन पर प्रदर्शित करता था। अविश्वसनीय रूप से कूल, एक विशाल कीटनाशक जाल। ऑर्फिया नामक कंपनी, जो कीट विकर्षक बनाती है, ने एक साधारण बिलबोर्ड को एक विशाल कीट जाल में बदलने का फैसला किया। इतालवी एजेंसी पब्लिसिस्ट के विज्ञापनदाताओं ने 2013 में ये सरल विचार निकाला और ये दिखाने का यह एक वास्तव में शानदार तरीका है कि यह उपकरण कैसे काम करता है। किसी विशेष तकनीक या कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग नहीं किया गया था। बिलबोर्ड का एक बड़ा हिस्सा बस एक चिपचिपे पारदर्शी गोंद से लपेटा गया था, जैसा कि मक्खी रिबन को कवर करता है। इसका प्रभाव बस अद्भुत था। कुछ समय बाद बिलबोर्ड कीटों से भर गया।